हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज प्रियंक पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिज़ाइन। मतलब कि मशीन को जब डिज़ाइन किया जाता है तो कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है उसकी डिज़ाइन करते टाइम। तो यहाँ पर आज हम की फैक्टर्स के अंदर 7 फैक्टर की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है एस्थेटिक्स, तीसरा फैक्टर है वो है नीड्स, चौथा फैक्टर है वो है सस्टेनेबिलिटी, पांचवा फैक्टर है लॉ, उसके बाद आएगा सेफ्टी और एट द लास्ट हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसकी बात करते हैं, जो कि है यहाँ पर फंक्शन। तो किसी भी मशीन को डिजाइन करते टाइम उसके फंक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब कि मशीन जो है उसके अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर सबसे पहली बात की जाए की फैक्टर के फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन के अंदर उसकी स्पीड, उसकी मूवमेंट और उसके अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स है वो की फैक्टर होते हैं उसके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो फंक्शन के अंदर नॉर्मली मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करे और उसका जो फंक्शन है वो काफी स्मूथ परफॉर्म हो, यानी कि उसका इंटरेक्शन जो है वो काफी स्मूथ हो एक पार्ट का दूसरे पार्ट के रिलेटेड। उसका एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं बाइसिकल। बाइसिकल के अंदर काफी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन उसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो और पूरी बाइसिकल एक अच्छा सा स्मूथ फंक्शन प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो आता है यहाँ पर एस्थेटिक्स का। मतलब कि आप जब भी किसी पार्ट को डिजाइन कर रहे हो, किसी भी मशीन को डिजाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो मशीन आप कॉमर्शियलाइज करने वाले हो या फिर मार्केट के अंदर उसको सेल करने वाले हो। तो उस टाइम मार्केट के अंदर आपको कई सारे कंपटीशन मिलते हैं। उस कंपटीशन जो होते हैं उनकी भी डिजाइन काफी हद तक अच्छी हुई होती है। तो आप जब भी कोई मशीन को डिजाइन कर रहे हो तो उन कॉम्पिटिटर्स जो है आपके, उनके डिजाइन के साथ आपकी डिजाइन की जो लैंग्वेज है वो एक टाइप से मैच होनी चाहिए, प्रॉपर लुक आना चाहिए। मार्केट के अंदर ऑलवेज किसी एक प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा होता है, तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करके जो मशीन डिजाइन है उसको निखारना पड़ता है। उसका जो लुक है, उसकी जो एग्रेसिविटी है, वो सब वहां पर आपको लाना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो आता है नीड्स। मतलब कि आप जब भी कोई मशीन को डिजाइन करते हो तो वो मशीन को एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, हाई प्रेशर एयर है या फिर वाटर है या फिर कोई भी टाइप की सप्लाई है। तो वो जो नीड्स होती है वो नीड्स को आपको कंसीडर करना है। मतलब कि मशीन को जिस चीजों की जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज अ कंडक्टिंग मीडियम या फिर किसी भी चीज की, तो उसको कंसीडर करके दिमाग में रख के आपको मशीन की डिजाइन करनी है। मतलब कि कोई मशीन है जिसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो आपको उसी तरह से उसको डिजाइन करना है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर रह सके और उस मशीन को जितनी भी नीड्स है वो सब उसको आसानी से मिल सके। उसके बाद जो आता है वो है सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि आप जब भी किसी मशीन को डिजाइन कर रहे हो तो वो मशीन उसके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर थ्रू आउट द टाइम उसका परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रख सकना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मशीन ऐसा है जिसको आपने प्रॉपरली डिजाइन तो किया है मगर वो थोड़े टाइम इंटरवल के बाद अपना जो परफॉर्मेंस है उसको डाउन करता जाता है, उसका वियर एंड टियर ज्यादा होता है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो मशीन प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो ऐसा मशीन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और मशीन का जो लाइफ स्पैन है वो काफी कम हो जाएगा। तो उसी टाइप से आपको मशीन डिजाइन करना है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उन मैक्सिमम फैक्टर्स को मशीन एलिमिनेट करना चाहिए, उसको रेजिस्ट करना चाहिए और अपना परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टाइम पीरियड मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद आता है लॉ। अगर लॉस की बात करें तो नॉर्मल यहाँ पर जब भी किसी मशीन को डिजाइन करके मार्केट के अंदर सेल करना होता है तो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती है गवर्नमेंट की, जिनके थ्रू आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ऑटोमोबाइल की बात करें तो ARAI करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि किसी भी गाड़ी को मार्केट में बेचने से पहले एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जिसको एक टाइप का सेफ्टी टेस्टिंग या फिर मार्केट अप्रूवल भी बोल सकते हैं। तो आपको ARAI द्वारा दिए गए सब रूल्स जो है उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उसको कंसीडरेशन में लेके डिजाइनिंग करनी पड़ती है। जो डिजाइनिंग के बेसिस के ऊपर आपका मशीन अगर प्रॉपरली डिजाइन है तो ही आपको रेगुलेटरी बॉडी जो है वो अप्रूवल देगी और उसके बाद ही आप मशीन को मार्केट के अंदर सेल कर पाओगे या फिर प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर पाओगे। तो डिजाइनिंग के अंदर लॉस का एक अलग ही कंसिडरेशन लिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग ऑफ डिजाइन के टाइम से स्टैंडर्डाइजेशन और लॉस उन दोनों को साथ में सिंक करके डिजाइन की जाती है।
उसके बाद आता है सेफ्टी, मतलब कि जो मशीन डिजाइन किया गया है वो मशीन एक ऑपरेटर चलाने वाला है या फिर वो मशीन के आसपास कोई भी ह्यूमन होने वाला है, कोई भी मतलब चीज होने वाली है, तो मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो ऑपरेटर है वो किसी भी तरह से फिजिकली डैमेज ना हो। मतलब कि कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर शार्प पार्ट्स एजिस वाले होते हैं, तो उन पार्ट्स को प्रॉपरली कवर करना पड़ता है या फिर उन पार्ट्स को आइसोलेट करना पड़ता है जिससे उसका जो ऑपरेटर है उसको फिजिकल डैमेज किसी भी टाइप का ना हो और जो ऑपरेटर के साथ साथ उसके आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसकी कोई हार्म इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल का, तो गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी में से काफी इंजन जो है वो काफी हाई नॉइज प्रोड्यूस करता है। अगर उस नॉइज को प्रॉपरली आप आइसोलेट नहीं करते हो तो वो नॉइज आसपास में काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है और उसके कारण उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, पैसेंजर बैठे या फिर उस गाड़ी के आसपास जितने भी लोग हैं उनको मेंटली स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उसको खत्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए गाड़ी के अंदर साइलेंसर या मफलर जैसी चीजें लगाई जाती है जो कि एक टाइप का पोल्यूशन सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी कहा जाता है। और उसके बाद में लास्ट आता है अर्गोनॉमिक्स। अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो वो रिलेटेड है ह्यूमन कंफर्ट से, यानी कि जब भी आप किसी ह्यूमन कंफर्ट के रिलेटेड बात करते हो तो उस फैक्टर को अर्गोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो आप जो भी मशीन बनाते हो या फिर डिजाइन कर रहे हो वो मशीन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी ऑपरेटर जो है वो उसे ऑपरेट करने वाला है या फिर वो मशीन लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए ऑपरेशन में रहने वाला है, तो उसका जब भी ऑपरेशन होता है तो उसके ऑपरेटर को स्टैटिक या फिर डायनामिक कंडीशन के अंदर कोई भी टाइप का फटीग फील नहीं होना चाहिए। मतलब कि गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के अंदर अगर ड्राइवर बैठा है तो ड्राइवर अगर खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो गाड़ी को लंबे टाइम तक चला नहीं पाएगा, जिसके कारण उसका लॉन्ग टर्म ऑपरेशन जो है वो आ जाएगा रिस्क के अंदर। तो आपको मशीन इसी तरह से डिजाइन करना है कि उसका जो ऑपरेटर है या फिर उसके आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर कोई भी जो उस मशीन के साथ इंटरेक्शन में आ रहा है उसका कंफर्ट जो है वो ध्यान में रखा जाए, जिसके कारण उस मशीन को हाई टाइम तक या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक आराम से ऑपरेट किया जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।